This call is now being recorded. बच्चों आज जो है ये अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर आपका 4 होगा या 5 है। कौन सा लेक्चर है, रुक जाओ स्लाइड पे ही था मेरे। 5 लेक्चर, ये लेक्चर 5th होंगे आपके, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये आपका 5th लेक्चर है। एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, फिर डिस्कस करेंगे कैनिजारो रिएक्शन, अल्डोल के बाद में कैनिजारो, एंड इसी में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे NO2 को अगर बेंजीन से जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा, कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पारा पे, कहाँ जुड़ेगा। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका प्रिपरेशन कैसे होगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, और क्लास खत्म हो जाएगा इतना पे। चलो, वेटेज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में, जेई में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। देखो अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, आपने आई थिंक पढ़ भी रखा है ये अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, शायद पीयूष सर आपको बताए हुए थे एक बार, हुआ है ना अल्डोल। यस सर। कैनिजारो हुआ था क्या उस क्लास में? नहीं सर, अल्डोल ही हुआ था सर। अल्डोल ही हुआ था। तो देखो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एक आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड। यस सर। आपके पास क्या होना चाहिए, एक कार्बोनिल कंपाउंड होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। मतलब ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे देखो ये अल्डिहाइड है, इस पे क्या है, अल्फा पोजीशन पे देखो क्या हाइड्रोजन है क्या। अल्फा मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड O है ना, उसके ठीक बगल वाला कार्बन अल्फा है। जो देखो ये भी तुम्हारा अल्फा ही है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे अल्डोल होने के लिए क्या चाहिए, एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। अल्फा हाइड्रोजन वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट NaOH के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अल्डोल। और जो अल्डोल मिलेगा उसका क्या करोगे, हीट करोगे। अल्डोल कंटेन बोथ अल्कोहलिक एंड कार्बोनिल ग्रुप विच ऑन हीटिंग, जब उसको हीट करोगे तो आपको अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, जैसे ये है आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखो ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा पे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब अनसेचुरेटेड। उतना नहीं समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। देखो क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या लेंगे, एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, अल्डोल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलो भाई अल्फा हाइड्रोजन वाला लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ये रहा। मैकेनिज्म आपके बोर्ड में भी आ सकता है। ये क्या है, एक अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। देखो अल्फा हाइड्रोजन है ना। यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको बेस लेना है, NaOH लेना है, ठीक है, डाइल्यूट NaOH। तो बेस जो लोगे तो उसका माइनस क्या करेगा, जैसे इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2H। अब ये देखो ये माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है, अटैक कर सकता है कि नहीं, अल्फा पोजीशन वाला हाइड्रोजन पे ये अटैक करेगा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इधर देख रहे ये क्या बन जाएगा, CH2COH, और यहाँ पे ये माइनस आ गया, हाइड्रोजन ले लिया ना, मतलब ये हाइड्रोजन OH माइनस हाइड्रोजन ले लिया, वाटर बन गया होगा, ये माइनस रहा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये तो 1 मोल था, अगर ये 2 मोल रहता तो 1 मोल और हमारे पास बचा हुआ है कि नहीं, ये H3COH 1 मोल और बचा हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, माइनस है। अब ये माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन, और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है,
Yes, sir. अब देखो इसके बाद में क्या होगा, ऐसे ये जुड़ेगा, देखो कैसे जुड़ेगा, CH2 बॉन्ड C, इधर H है, और ये बॉन्ड ओपन हो गया ना, O-, और फिर ये येलो वाला मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। येलो वाला क्या था, CH2 था, फिर CO, ये रहा, यही बनेगा ना। देखो Yes, कैसे, sir. ये बस ये येलो वाला नीचे आके यहाँ पे इस पॉइंट पे अटैच हो गया, ठीक है। ये रेड वाला को मैं यहाँ पे, ये रेड वाला है, ठीक है, और ये ऐड हो गया। अब होगा कि आपके पास क्या है, वाटर है ही, रिएक्शन में वाटर है ना, देख लो यहाँ पे OH- और H मिलके वाटर ही बना होगा ना, यहाँ पे माइनस वाटर हुआ था, तो वाटर है ही, तो वाटर से क्या करेगा, ये HOH, ये माइनस इस पे अटैक करेगा, और क्या बनेगा, यहाँ का H ले लेगा, वहां का H ले लेगा ना, और क्या बन जाएगा देखो, CH3 COH H CH2 CO, यही होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस हीट कर दो। अब हीट करोगे ना तो देखो, ये हाइड्रोजन ऊपर ऊपर ऐसे लिख सकते हैं ना, हीट करोगे तो यहाँ से ये माइनस वाटर हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COH, ठीक है। अब देखो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, अल्फा बीटा पे अनसेचुरेटेड आ गया, डबल बॉन्ड का मतलब अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं हो गया ये, Yes, sir. Yes, sir. तो यही था आपका अल्डोल कंडेंसेशन, ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन था। ये जो ऊपर बना हुआ था इसी को हम अल्डोल बोलते हैं, और जब हीट किए तो क्या हो गया, उसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना, मतलब वाटर निकल गया, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। अरे बोल, समझ में आया। Yes, sir. Yes, तो sir. देख लो एक बार फिर से ऊपर, यहाँ से आओ, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने बेस ले रखा था, बेस अल्फा वाले पोजीशन के हाइड्रोजन को ले लेगा, देखो यहाँ पे ये अल्फा था ना, Yes, sir. बेस जो है वो अल्फा वाले पोजीशन के हाइड्रोजन को अटैक करेगा और उस हाइड्रोजन को ले लेगा। बताओ यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस Yes, आ sir. गया ना। अब ये Yes, sir. माइनस क्या करेगा, ये माइनस, ये आप जो लिए थे 1 मोल और होगा, तो ये माइनस वाला उस पे जाकर अटैक करेगा, देखो 1 मोल और है, उस पे अटैक किया और ये बॉन्ड ओपन हो गया, और देखो ये जुड़ गया, एज इट इज अटैच हो गया। देखो इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ, देखो रेड वाला यहाँ पे अटैच हो गया, और ये येलो वाला था, ठीक है। Yes, sir. अब क्या करना है, ये वाटर था तो वाटर से क्या ले लेगा, वाटर का H ले लेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे जुड़ गया हाइड्रोजन। उसके बाद में क्या करोगे, जब हीट करोगे, जब हीट करोगे तो यहाँ से वाटर निकल गया है और डबल बॉन्ड उसकी जगह पे आ गया है, ठीक है भाई। Yes, sir. यही था आपका अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये जो बना इसे हम बोलेंगे अल्डोल, ऊपर वाले को, और जब हीट करके जो बना आ गया उसे बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बनेगा, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो Yes, बताओ sir. अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या कंपलसरी है होना, Alpha, Alpha beta, hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन। hydrogen. अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कीटोन दे सकता है, No, sir. अरे देगा, कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो ये कीटोन है, क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्या, Yes, sir. देगा. तो होगा, कीटोन देगा। अल्डोल मतलब ये मत समझ लेना अल्डोल केवल अल्डिहाइड देगा, अल्डोल कार्बोनिल कंपाउंड देगा, मतलब अल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है। Yes, तो sir. जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। Yes, sir. चलो अब यहाँ पे आप देखना, अगर मान लो आइडेंटिकल कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब जो भी तुमने यहाँ पे 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड लिए थे ना, एक ये था और एक ये था, अगर दोनों एक ही जैसा होगा, सेम कार्बोनिल कंपाउंड, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो रिएक्शन होगा उसे हम बोलेंगे सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन या सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। अगर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड एक ही है,
तो सिंपल या सेल्फ बोलो, या दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड लोगे तो मिक्स्ड या क्रॉस्ड अल्डोल बोलेंगे। अब ये मिक्स क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, सिंपल क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में भी हम समझेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। अब अल्डोल का देखो यहाँ मैकेनिज्म क्या है ना, पहले स्टेप में क्या होता था, कार्बन आयन बन रहा था कि नहीं, माइनस बन रहा था, और फिर दोनों आपस में जुड़ जा रहे थे, यही हो रहा था ना। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं इधर देखो सेल्फ और सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ। ये क्या है, एक कीटोन है 3 मेंबर का, और यस सर। दूसरा वाला भी क्या है, ये भी कीटोन है 3 मेंबर का। देख लो दोनों सेम हुआ कि नहीं। जब दोनों रिएक्टेंट सेम होते हैं, मतलब जो 2 मोल ले रहे थे ना वो सेम होगा, तो वो होगा सिंपल अल्डोल या सेल्फ अल्डोल। ठीक है, अरे दोनों रिएक्टेंट सेम है ना, यहाँ पे देख रहे हो, कीटोन है 3 मेंबर का, ये भी Yes, sir. 3, तो ये सिंपल या सेल्फ अल्डोल है। इस केस में क्या होगा, देखो पहले स्टेप में क्या होगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हट जाएगा ना, और यहाँ पे माइनस आ रहा था, याद है, और यही माइनस इस पे अटैक कर रहा Yes. था, और ये बॉन्ड ओपन हो जा रहा था। तो कैसे बन रहा था, देखो ये तुम्हारा रेड वाला रहा पार्ट, ये तुम्हारा रेड वाला पार्ट रहा, देखो ये रेड वाला पार्ट था, और ये जो जुड़ा ये ब्लू वाला, मैं ऐसे कर दिया, देखो ब्लू वाला जुड़ गया। ठीक है, Yes, sir. अब फिर क्या होगा, ये जुड़ गया ब्लू वाला, अब डेल्टा करोगे तो यहाँ से वाटर निकल जा रहा था कि नहीं, ये हाइड्रोजन को लेते हुए ये वाटर निकल गया था, और वहां पे डबल बॉन्ड आ गया था। बोलो, देखो ना अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ गया, ये अल्फा और बीटा, देखो अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड आ गया, तो हम नहीं बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो क्या होगा, सेल्फ अल्डोल, क्या होगा, सेल्फ अल्डोल। ठीक है, Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखना मिक्स्ड और क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। मिक्स्ड अल्डोल या क्रॉस्ड अल्डोल में क्या होगा, देखो ये देखो, ये तुम्हारा हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग है, यहाँ पे देख रहे हो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, मिक्स्ड या क्रॉस अल्डोल होगा। ठीक है, देखना भाई, ये देखना, ये तुम्हारा क्या है, एक अल्डिहाइड है, और ये तुम्हारा क्या है, कीटोन है, क्या दोनों सेम है यस क्या, सर। No, sir. दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो मिक्स्ड या क्रॉस अल्डोल। देखो दोनों अलग अलग है तो मिक्स्ड या क्रॉस ही कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे भी वही होगा ना, ये यहाँ पे माइनस बन रहा होगा, ये माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा होगा, ये बॉन्ड ओपन हो रहा होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, यही हो रहा होगा ना। देखो अब ब्लू वाला ऐसे ब्लू वाला रहा, और ये रेड वाला पार्ट रहा, ब्लू और रेड वाला पार्ट रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, अगले स्टेप में हीट करोगे तो ये रहा माइनस वाटर, तो माइनस वाटर करोगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COC3, यही होगा ना। Yes, sir. अब देखो अल्फा बीटा पे क्या हो गया, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के लिए हो अल्डिहाइड या कीटोन, तो इसे बोलेंगे मिक्स्ड या क्रॉस अल्डोल, मिक्स्ड या क्रॉस अल्डोल। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो इसका आंसर बताओ भाई, क्या हो सकता है इसका आंसर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कौन यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्या होना चाहिए आंसर, क्या Third of- सेकंड वाला। कोमल क्या हो सकता है इसका आंसर। थर्ड होना चाहिए सर। हॉट होना चाहिए ना, कह रहा है कौन अल्डोल देगा, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे अल्फा पे है हाइड्रोजन, हाँ भाई है, यहाँ पे देखो बाकी किसी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आप देखोगे बाकी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, थर्ड। ठीक है, Yes, sir.
बाकी ठीक है, किसी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये तो C6H5 बेंजीन रिंग होगा ना, फिनाइल रिंग। यहाँ पे भी तुम्हारा ये तो अल्कोहल ही है, यहाँ भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए थर्ड होगा। इसका आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन सर। Yes, carbonite. हाँ, कार्बोनाइन ही बन रहा था, तो यस सेकेंड ही होगा। ठीक है, सेकेंड ही होगा। कार्बोनाइन ही बन रहा था ना, याद है ना, कार्बन में माइनस आ रहा था, Yes, sir. तो माइनस आता है तो उसे हम कार्बोनाइन बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड होगा। इंटरमीडिएट पूछ रहा था ना, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसका आंसर क्या होगा? किसमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा? First option. जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। यस, अनमोल प्रीत सही बता रहे हो। बाकी सब में देखो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा 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 अल्फा, सब में अल्फा, लेकिन क्या फर्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन है? क्या क्या फर्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन है? No, नहीं है sir. भाई। तो ये क्या होगा, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? तो इसमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? एसिटल एल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद NaOH, क्या यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन होगा? यस सर। No. अरे होगा ना, एसिटल एल्डिहाइड है, देखो एसिटल एल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल नहीं चाहिए सर। नहीं, वो हम एज्यूम करते हैं कि होगा, एक्सेस होगा, ये मत सोचना। एक ही रहेगा ना तो एज्यूम कर लो कि हाँ 2 मोल 4 मोल बहुत मोल होगा। ठीक है, इस बेसिस पे मत छाटो कि ये अल्डोल नहीं होगा, एक ही मोल दिया हुआ है, नहीं भाई, वो हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो वही अल्डोल कंडेंसेशन ये आपको शो करेगा। ठीक है, चलो Yes, आगे sir. बताओ भाई। ये समझ में आया ना? तो इसका आंसर क्या होगा? Third option. Third option, sir. थर्ड ऑप्शन, ओके। चलो इसका थर्ड हो गया, चलो अब इसका आंसर बताओ। इसका थर्ड समझ में आया कैसे हुआ थर्ड? Yes, sir. Yes, भाई sir. बाकी में तो ये देखो एसिड बना दे रहा था, एसिड थोड़ी बनेगा, अल्कोहल अल्कोहल थोड़ी बनेगा। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है ना, ये रहा अल्फा बीटा, बीटा पे OH आ रहा था ना, बाद में यही से तो हम निकाल दे रहे थे ना ये वाटर हीट करने पे, तो थर्ड ही होगा। बाकी अल्केन तो कैसे बनेगा यार? इसका आंसर क्या होगा? Third option. हाँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है, देखो ये अल्फा ये बीटा, तो थर्ड ही होगा, सही बात है। बाकी किसी में तो देखो ये अल्फा बीटा है ही नहीं, देख रहे हो, ये बीटा पे OH होना चाहिए। क्या कर रहा है, एक बार देख ही लेते हैं। डेल्टा भी दे रखा है ना, यानी कि OH रहेगा नहीं, डेल्टा क्वेश्चन में डेल्टा दे रखा है ना, इसका मतलब ये OH तो बाहर निकल जाएगा, तो जिसमें OH थे वो सारे ऑप्शन रॉन्ग है। अरे डेल्टा की वजह से सारे OH वाले ऑप्शन रॉन्ग हो गए ना। Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो यही आंसर होगा ना, थर्ड वाला ही, बस तुम करके देख लेना, करके देख लेना, थर्ड ही आएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार इसको घर पे आप ट्राई करना, इसके आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। पहले स्टेप में तुम्हारा अल्डेट बनेगा, फिर अल्डोल कंडेंसेशन कर देना है। पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ए तुम्हारा एक अल्डिहाइड बनेगा, फिर NaOH दे रखा है, NaOH दे रखा है, अब NaOH क्या करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन कर देगा। ठीक है, Yes, sir. तो चलो भाई, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। देखो अल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर ही है, ये रहा तुम्हारा, ये देखो अल्डिहाइड है, अल्डोल कंडेंसेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, यानी कि NaOH के साथ कराओगे, तो अल्फा हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कैनिजारो के ऊपर। अल्डोल के जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है।
अल्डोल में बताओ क्या कंपल्सरी तरह रहना, अल्फा हाइड्रोजन। Hydrogen. और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, Yes, sir. वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं तो फिर रिएक्शन कैसे होगा? देखो, अल्डिहाइड ही लेना है, लेकिन ऐसा अल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो कैनिजारो के बारे में किसी को पता है क्या? कैनिजारो के बारे में किसी को पता है? No, sir. नहीं, किसी को? कोमल आप बताओ। अरे एल्डिहाइड देते हैं, अल्फा एच नहीं होना चाहिए, कीटोन नहीं देते। हाँ, रिएजेंट जो होता है वो कंसंट्रेटेड NaOH ले लो, KOH ले लो। हम्म, चलो देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो तुम्हारा ये होगा ना अल्डिहाइड, जैसे देखो आप मैकेनिज्म से समझो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा ये नेम से आया था यार, मिस्टर मस्त, क्लास का ही है क्या? जैसे देखो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पे NaOH आप अगर मान लो रखोगे, यानी कि NaOH है तो OH माइनस रहे। ठीक है, यस अब सर। ये बेस बताओ कहाँ पे अटैक करेगा? अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, कहाँ पे अटैक करेगा? C पे sir. अरे ये कहाँ पे अटैक करेगा तुम बताओ ना। एच पे अटैक करेगा, वाटर में। हम्म, एच पे अटैक करेगा। H पे कैसे अटैक करेगा? अब H पे अटैक नहीं करेगा, अब कार्बन पे अटैक करेगा। हम्म, कार्बन पे अटैक करेगा। ये रहा कार्बन, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा और कुछ ऐसा बनेगा, बताओ। ठीक है, यस सर। चलो अब क्या होगा, ये माइनस ऐसे जाएगा, ये माइनस ऐसे जाएगा, और देखो ये हाइड्रोजन ऐसे रिमूव होगा और ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा। अब ये हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या होगा यहाँ पे? हम्म, फिर से बता दो सर ये स्टेप। देखो PH CO माइनस, यहाँ पे देखना OH और S था, ये था। ठीक है, अब यस यहाँ सर। पे क्या होगा ना, ये आपका एक मोल है, ये जो रिएक्टेंट था एक मोल और है ना, जैसे पिछले केस में नहीं था कि हाँ भाई ये एक से ज्यादा मोल है, वैसे ही देखो यस ये तुम्हारा रिएक्टेंट एक और मोल था, ये तुम्हारा रिएक्टेंट एक और मोल था। अब यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे ये अटैक होगा और ये ऐसे ओपन हो जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, PH CO OH प्लस PH, हाइड्रोजन जा रहा है ना, तो हाइड्रोजन गया यस तो एक और हाइड्रोजन आ गया CH2 और फिर OH। अरे समझ में आ रहा है? हम्म, तुम नहीं समझ में आएगा ना, अब समझ में आ जाएगा देखो।
अब तो समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से निकलेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया और यहाँ माइनस आ गया और यस ये सर। हट गया। बोलो। तो देखो यस सर। कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो में क्या होता है, ध्यान देना, फिर से यहाँ से ध्यान देना। कैनिजारो में सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो अल्डोल हो जाएगा। हमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होने देना, क्योंकि देखो रिएक्टेंट सेम ही है यार, कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। यहाँ पे देख रहे हो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, वहां पे बस डाइल्यूट NaOH ले रहे थे, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड ले रहे हो और डेल्टा कर रहे हो, तो एक तरह से तो सेम ही है ना, यहाँ उधर भी एल्डिहाइड इधर भी एल्डिहाइड। वहां पे ठीक है, वहां पे हम डाइल्यूट ले रहे थे, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड ले रहे थे, लेकिन अल्डोल होने के चांसेस है कि नहीं, अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो। अगर यस अल्फा सर। हाइड्रोजन रहेगा तो अल्डोल हो सकता है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन वाला नहीं लेंगे, क्या कौन सा लेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। तो इस केस में होगा क्या, अल्डिहाइड विच डोंट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब वैसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वही ये रिएक्शन देगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्टेंट होगा ना उसको 2 मोल लेना है, 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मोल का रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल में। जिसका तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जिसका रिडक्शन बनेगा होगा वो बनेगा अल्कोहल में। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। चलो सर तो इधर देखना, जैसे देखो कैनिजारो कराएंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो होगा ना। यस सर। अब कैनिजारो करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन करा दो, लो एक ऑक्सीडेशन करा दिए, देखो COH हम बना रहे थे, एक और ऑक्सीजन जुड़ गया ना। यस सर। और देखो इसका रिडक्शन भी कराओगे, इसका रिडक्शन कराओगे तो लो एक का अल्कोहल बन गया, देख रहे हो, और एक तुम्हारा एसिड। ये पूरा मैकेनिज्म बता रहा है, देखो मैकेनिज्म कैसे बता रहा है। ये माइनस इस पर अटैक हुआ होगा और OH जुड़ गया होगा, देखो OH जुड़ गया, फिर ये माइनस बैक हुआ, देखो ये माइनस बॉन्ड ऐसे गया, ये हाइड्रोजन देख रहे हो जाके बगल वाले पे अटैक कर रहा है और ये हाइड्रोजन जुड़ गया, और फिर हमने भी तो वही किया था ना, ये हाइड्रोजन बाद में यहाँ पे शिफ्ट हो गया, साल्ट और अल्कोहल। अरे जो अभी हमने जस्ट किया था ये वाला, एक और मैकेनिज्म समझ लो, दिक्कत ज्यादा हो तो देखो HCOH, हमने बेस ले रखा है OH माइनस, ये माइनस इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, ठीक है, क्या बनेगा HCO माइनस H और OH, बोलो यही था ना। यस सर। यस सर। लेकिन Yes, ये हमारा रिएक्टेंट एक और मोल है, रिएक्टेंट हमारे पास एक और मोल है, तो रिएक्टेंट एक और मोल है, तो चलो एक और मोल बना लेते हैं, रिएक्टेंट एक और मोल बन गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस बैक आएगा, ये हाइड्रोजन ऐसे अटैक होगा और यहाँ पे अटैक हो जाएगा, बोलो, और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, जिससे होगा क्या, ये बना HCOOH, और इधर वाला क्या बना HCO माइनस H, यही होगा ना। अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, तो ये माइनस रहा, तो इसे हम क्या बोल दे रहे हैं, सॉल्ट बन गया, और इसे हम क्या बोल देंगे, अल्कोहल बन गया। ठीक है, सॉल्ट अल्कोहल, समझ में आया। यस सर। हाँ, तो एक ये जो सॉल्ट बना इसको हम बोलेंगे भाई इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसका अल्कोहल बना उसे बोल देंगे रिडक्शन हो गया, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। ठीक है, ठीक है भाई। सर जो yes, sir. यहाँ पर क्या चल रहा था सर, वो कार्बन पे जाके तो लगा नहीं, वैसे ही पड़ा है ना वो तो। कौन वाला, सर जो आपने स्टेप किया बाद में फिर एक लिया RO सर उसमें। अच्छा यहाँ पे ये वाले स्टेप में, यस सर। अरे तो ये गया नहीं, देखो ये हाइड्रोजन जाकर कार्बन पे जुड़ नहीं गया, देखो कार्बन पे अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया होगा,
अच्छा यहाँ पे कम है, एक और लीजिए। अब हो गया ठीक, अब ठीक है। हाँ जी ऑन ठीक है। हाँ वो छूट गया था, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं ना, कार्बन देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, वो छूट गया था। ठीक है, और कोई Yes. दिक्कत? चलो, No, sir. तो ये था कैनिजारो रिएक्शन। अब फिर से कैनिजारो में भी तुम्हारा दो तरह के होंगे। अगर मान लो जो 2 मोल ले रहे थे वो अगर सेम ही मॉलिक्यूल हो गए तो सिंपल कैनिजारो रिएक्शन, और अगर मान लो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन। अरे अगर सेम मॉलिक्यूल है तो सिंपल, जैसे वो नहीं था सिंपल अल्डोल और मिक्स्ड अल्डोल था, तो अगर सेम Yes, टाइप sir. के मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है, जैसे देखो ये देखो ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं, दोनों डिफरेंट है ना, Yes, sir. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो मिक्स्ड अल्डोल। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्स्ड अल्डोल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, तो ध्यान रखना, जिसमें भीड़ कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा। देखो यहाँ पे बड़ा बड़ी ग्रुप है ना, इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन कराना और इसका ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, मतलब ऐसा अल्डिहाइड जिसमें भीड़ वर्ड नहीं होगा वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा। अब देख रहे हो, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो जिसका ऑक्सीडेशन बन रहा था हो रहा था वो सॉल्ट बन रहेगा, और जिसका रिडक्शन बन रहा है वो क्या बनेगा, अल्कोहल। यानी कि ये अल्कोहल बना और ये क्या बना, सॉल्ट बनेगा। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. तो ये तुम्हारा क्या बना, सॉल्ट, और ये क्या बना, अल्कोहल। सॉल्ट कौन बना, देखो सॉल्ट कौन बना भाई, सॉल्ट ये रहा ना, ये बन गया, और अल्कोहल कौन बना, ये बना। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, सॉल्ट किसका बनेगा और अल्कोहल किसका बनेगा, तुम बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, मिक्स्ड ही है ये दोनों। सेकंड वाले का ऑक्सीडेशन होगा सर। यस, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इट मींस इसका सॉल्ट बनेगा, और इसका अल्कोहल बनेगा, रिडक्शन होगा, इट मींस इसका क्या बनेगा, अल्कोहल। तो ये रहा देखो, ये अल्कोहल बन गया, देखो देखो CH2OH, और देखो ये सॉल्ट बन गया CONA, सॉल्ट नहीं बन गया CONA। ठीक है, Yes, sir. ये हो गया। तो इसका आंसर बता दो यार, क्या होगा इसका आंसर? Which of the following undergo reaction with 50% sodium hydroxide? 50% वाला अगर बात लिखा रहेगा ना तो समझ जाना ये कैनिजारो की ही बात कर रहे हैं। टू गिव कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल और एसिड, अल्कोहल और एसिड दोनों किसमें मिलता है, कैनिजारो में ही मिलता है ना, Yes, Yes. sir. दोनों मिलता है, अल्कोहल और एसिड दोनों मिलता है। तो बताओ ये ऑलरेडी क्या रिएक्टेंट एसिड ही लोगे क्या, एसिड No, बनाना है sir. नहीं, ये तो होगा नहीं। अल्डिहाइड ले सकते हो, ये भी अल्डिहाइड ले सकते, क्या फिनॉल लोगे क्या? नो सर। No, sir. 2 और 3 में चेक करना है। अब 2 और 3 में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बेंजल अल्डिहाइड ये रहा, और ब्यूटेनल ये रहा। बताओ कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट वाला Benzaldehyde. सेकंड होगा ना, बेंजिल। Yes, sir. बेंजल अल्डिहाइड होगा। यस, ब्यूटेनल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये आपको पॉसिबिलिटी है कि ये अल्डोल में चला जाए। ठीक है, तो ये Yes, प्रोडक्ट। sir. चलो इसका देखो, कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देगा, यानी कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कौन नहीं देगा ये बताओ? Trimethyl acetaldehydes. नहीं, नॉट कर रहा है, नहीं देगा। फॉर्मल अल्डिहाइड। फॉर्मल अल्डिहाइड कहाँ, फॉर्मल अल्डिहाइड तो देगा ही यार, कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड होगा सर। ये तो देगा ही। Acetaldehyde. एसीटल अल्डिहाइड नहीं देगा, यस, एसीटल अल्डिहाइड नहीं देगा। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, देखो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही रिएक्शन नहीं देगा। देखो इसके पास अल्फा है ना, Yes, sir. अरे बेंजल अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यही होता है बेंजल अल्डिहाइड, BHCOH। और ट्राई मिथाइल एसीटल अल्डिहाइड, यहाँ पे तो देखो 3 ठो मिथाइल है, अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी है। एसीटल अल्डिहाइड में क्या है, ट्राई मिथाइल है,
तो 3 मिथाइल हाइड्रोजन नहीं होते, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? सेकंड। ठीक है, Yes, sir. चलो। अब यहाँ पे आता है, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये समझना क्या होगा। हम यहाँ पे देखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपने क्या लिया है? HNO3। कैनिजारो खत्म हो गया भाई, कैनिजारो खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो या नहीं समझ में आया तो बताओ। कैनिजारो में देखो, मिक्स्ड कैनिजारो मतलब क्या होता है? दोनों अलग अलग आपके अल्डिहाइड ग्रुप हो, दोनों डिफरेंट टाइप के हो। ठीक है, Yes, sir. तो अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या करना है? HNO3 और H2SO4 लेना है। देखो हमने क्या लिया? HNO3। देखो देखो HNO3 है, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे आपने डाला H+, एसिड। H+ मतलब क्या हो गया? कोई सा भी एसिड, जैसे कि क्या हो गया? H2SO4। और H2SO4 H+ देता है ना। Yes, sir. अब देखो ये लोन पेयर है और इसके सामने H+ है, ये अटैक करेगा और क्या बनेगा? देखो N, यही बनेगा कि नहीं बताओ? यही होगा ना। Yes, sir. अब क्या होगा? ये वाटर बाहर निकल जाएगा, ये वाटर बाहर निकल जाएगा। बोलो। यस सर। तो ये आपका वाटर बाहर निकलेगा। अब इससे होगा क्या? क्या बनेगा भाई बताओ? नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आएगी और बनेगा क्या? देखो NO2+। Yes, or not यही plus. बनेगा ना, NO2+ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? NO2+। ठीक है भाई। अब ये जो NO2+ है, ये किस में जुड़ेगा? देखो इसके सामने अगर NO2+ रहे, इसके सामने अगर NO2+ रहे, ठीक है, तो बताओ ये तुम्हारा इस पे अटैक करके NO2+ जुड़ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. लेकिन अगर मान लो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड कैसा ग्रुप है? +M या -M? कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विड्रोइंग ग्रुप? Donating group. विड्रोइंग ग्रुप है। देखो ये विड्रोइंग ग्रुप है। कैसे पता चला? देखो ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा और ये ऐसे ओपन होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। याद रखना, अल्डिहाइड क्या है या कीटोन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो जब जुड़ेगा NO2 तो कहां पे जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे। इसलिए NO2 को कहां जोड़ देना है? देखो यहाँ पे मेटा पे जुड़ा हुआ है, देख रहे हो? इसे बोलते हैं ऑर्थो, इसे बोलते हैं मेटा, इसे बोलते हैं पारा। इसे ऑर्थो, इसे मेटा, इसे पारा। देख रहे हो NO2 कहां जुड़ा हुआ है? Metal. Meta position. NO2 कहां जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? ये तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग है। ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। अल्डिहाइड कीटोन कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग है। मतलब जो भी ग्रुप जुड़ना होगा कहां जुड़ेगा? मेटा पे जुड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो लो ये मेटा पे NO2 जुड़ गया। तो ये कह रहा है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड में अगर तुम कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ोगे, तो इलेक्ट्रोफाइल अल्डिहाइड वाले यानी कि बेंजल अल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल अल्डिहाइड में कहां जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जोड़ देगा। कहां जोड़ोगे भाई? मेटा पोजीशन पे। ठीक है, अरे बोलो, समझ में आया? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
यहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ अल्डिहाइड वाला। अब मतलब अल्डिहाइड और कीटोन का जो भी टॉपिक था यहाँ पे आपका फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर में बस एक टॉपिक बच रहा है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इस चैप्टर का जो तुम्हारा अल्डिहाइड का पार्ट था या कीटोन का, देखो चैप्टर का नाम क्या है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड कीटोन ज्यादा बड़ा टॉपिक था आपका जो कि कंप्लीट हुआ। अब हमें पढ़ना है बस कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। अल्डिहाइड कीटोन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो हमने लास्ट क्लास में अल्डिहाइड कीटोन के सारे टेस्ट भी पढ़ लिए थे, टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, अगर आपको याद हो, सब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो अल्डिहाइड कीटोन के हमने टेस्ट भी पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन भी हमने पढ़ लिया आज की क्लास में, जैसे अल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, नाइट्रेशन हो गया। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, उसका प्रिपरेशन भी देख लिया था, कैसे तुम बनाओगे अल्डिहाइड का, कीटोन का। ठीक है, यस सर। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड? तो जिसमें क्या रहे, C डबल बॉन्ड OH, COH, इसे कौन बोलते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे R में क्या जुड़ा रहा है, COOH, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक, यही है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग COH ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COH ग्रुप होता है उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ, देखो इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। केवल CO रहता है ना तो उसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और OH रहता है तो उसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, इसमें तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, दोनों मिलता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, अरे कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिला तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे और कुछ क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है, एक होगा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या हुआ, जिसके पास एक ही COH ग्रुप हो। अगर कंपाउंड में एक COH ग्रुप होगा तो मोनो। अगर देखो यहाँ पे दो COH है तो इसका नाम क्या होगा, Oxalic. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन रहेगा तो ट्राइक्लो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जितना COH ग्रुप रहेगा वही उसका, उसी हिसाब से नाम रख देना। एक है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा। ठीक है, यस सर। sir. चलो। कह रहा है कार्बन जो तुम्हारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अगर हाइब्रिडेशन की बात करोगे तो देखो क्या हाइब्रिडेशन होगा, बताओ इस कार्बन का। sp2 sp2 होगा, यस। और आपको पता है ना sp2 जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री। Yes, sir. तो ये लिखा हुआ है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, यस सर। अब कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी प्रिपरेशन देखते हैं, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका है क्या, आप अल्कोहल ले लो और उसका ऑक्सीडेशन करा दो। अल्कोहल लो और उसका ऑक्सीडेशन कराओ। अब बताओ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली बात है एल्डिहाइड बनेगा। और यस सर। फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बनेगा। मतलब अल्कोहल था, देखो ऑक्सीडेशन करा, देख रहे हो हाइड्रोजन कम हो रहा है, दो एक तीन हाइड्रोजन था, देख रहे हो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन हुआ। ये अल्कोहल था, देखो अल्कोहल था, ऑक्सीडेशन कराया, देखो एल्डिहाइड बन गया। दो हाइड्रोजन कम होगा ना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एंड फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा दो, चेंज हो गया तो क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो देखो यहाँ पे अल्केन है, अल्केन का ऑक्सीडेशन कराया, अल्कोहल बना। और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, अल्डिहाइड बना। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ऑक्सीडेशन कराया, जैसे एसिड बनाना है यानी कि क्या क्या चाहिए, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे वीक वाला थोड़ी कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए ना भाई, एसिड बनाना है। यस सर। तो कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, ये वाले लो, KMnO4 यूज कर लो, K2Cr2O7 यूज करो। ये क्या करेगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है,
यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। क्या रखना है, हमें लेना है साइनाइड। साइनाइड का क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड या नाइट्राइल अल्केन नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अल्कोहल बनेगा। देखो कैसे बनाना है। आर है सी ट्रिपल बॉन्ड एन। हाइड्रोलाइसिस कराना यानी कि वाटर होगा। हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो इट मींस वाटर होगा ना भाई। यस सर। तो वाटर होगा तो क्या होगा, वाटर का OH2, वाटर का OH2। अब बताओ ये OH2 इस पे अटैक करेगा ना, और ये Yes, बॉन्ड sir. ओपन होगा। अब देखो क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे क्या जुड़ गया OH, OH2 प्लस, यही होगा कि नहीं। यस सर। Yes, sir. माइनस रहेगा, नाइट्रोजन पे बॉन्ड ओपन हुआ है। अब बताइए माइनस है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकल के वहां पे चला जाएगा, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड एन एच OH हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। और एक बार हमने पिछले क्लास के पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि देखो भाई, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा मैं साइड में लिख देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, अगर आर डबल बॉन्ड ऐसा था, एन था, और इसके सामने अगर मान लो कुछ ऐसा वाटर है, तो हम ऐसा कुछ गोल घेरा कर देते थे और आर डबल बॉन्ड O कर देते थे। कुछ याद आ रहा है इसको। अगर डबल बॉन्ड एन रहता होगा, डबल बॉन्ड एन और हाइड्रोजन है, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा NH2 बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे H है ना, तो NH3 बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा माइनस NH3। तुम पिछले क्लास में ना कुछ ऐसा रिएक्शन पढ़े होगे, ऐसा, रुको मैं दिखा देता हूँ, याद आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O था, और वहां पे हम क्या लेते थे, NH2 ऐसे करके लेते थे, तो आपको ये याद होगा, ऐसे गोला बना देते थे, यस सर। ऐसे हम गोला बना देते थे और कर देते थे, देखो ये डबल बॉन्ड N बन गया, ऐसे ही करते थे ना। Yes, sir. ऐसा ही रिएक्शन देखो यहाँ पे करना है आपको। ये है, इसके सामने हमने क्या ले लिया, H2O। अब देखो यहाँ पे ये गोला घेर दोगे, गोला घेर दोगे, बताओ वहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा कि नहीं। यस सर। तो ऑक्सीजन आ जाएगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड O OH, यही बनेगा कि नहीं। Yes, sir. और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, और हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ही प्रिपरेशन कर रहे थे, लो बन गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाया जाएगा, देखो बन गया। देखो ये देखो ये वाटर है, वाटर का OH अटैक किया, ये बॉन्ड हुआ, देखो OH जुड़ गया, OH जुड़ गया। फिर क्या करोगे, इसके बाद कुछ नहीं करना। ये देखो ये थोड़ा टॉटोमरिज्म करके ले जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा डायरेक्ट ही कर ले रहे हैं, याद रखना तुम। इसके बाद में क्या करोगे, वाटर रहेगा ना, वाटर रहेगा, आप क्या कर देना, यहां से ये निकाल देना, ठीक है। देखो NH3 यहां से निकल रहा है ना, देखो NH3 है लिखा हुआ। और बताओ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो बताओ एसिड नहीं बन गया। यस सर। समझ में आया, तो हम एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं। ये टॉटोमरिज्म के थ्रू ले जा रहा है, तो उतना हम नहीं लेंदी कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। Yes, यस sir. सर। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका, बन गया आपका। एक और मेथड है आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट से, आसान है ये बहुत। देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट से कैसे बनाया हो, आपको लेना है CO2, क्या लेना है, आपको चाहिए CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, CO2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, RMGX लेना है, R माइनस है, MgX प्लस है। अब ये बताओ, ये माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, बताओ क्या जुड़ेगा,
CO O माइनस R। अरे बोलो। Yes, sir. RMGX में याद रखना, R पे माइनस होता है, MGX पे प्लस होता है, जैसे NaCl नहीं होता, Na प्लस Cl माइनस, ऐसा ही कुछ है। अब यहाँ पे बताओ, अगर वाटर अगर दे दिया जाए HOH, ये माइनस H को अटैक करेगा, क्या बनेगा? RCOOH। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। तो बस बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। देखो R माइनस है, माइनस इस कार्बन पे अटैक किया, ये बॉन्ड ओपन हुआ, देखो R यहाँ पे जुड़ गया, कार्बन में जुड़ गया R। अब फिर क्या करना है? अब फिर क्या करना है? HOH तुम्हारा क्या करना है? वाटर का ये माइनस जो है यहाँ पे H ले लेगा, एसिड बन गया, ठीक है। और ये RMGX को ही बोलते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट, RMGX को ही बोलते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड एजेंट है। आया समझ में? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो याद रखना, ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, सॉलिड CO2 के साथ, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। ध्यान रहेगा। Yes, sir. जैसे देखो यहाँ पे वाटर, वाटर है, अब बताओ वाटर का OH इस पे अटैक करेगा, ये कोई जेड है, जेड मान लो क्लोरीन हो जाए, क्लोरीन, जेड क्या हो सकता है? कोई क्लोरीन हो गया, ईस्टर ग्रुप हो गया, ईथर ग्रुप हो गया, NH2, मतलब कुछ भी ऐसा हो गया, एनाइड्रेट हो गया, ठीक है। तो वो क्या होगा? जेड बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. कह रहा है कि जैसे मान लो ये क्या कहना चाह रहा है, RCO और Cl है, और इसका हम रिएक्शन कराते हैं वाटर से, तो वाटर का लोन पर इस पर अटैक किया, क्लोरीन बाहर गया, क्या बन जुड़ेगा? RCO, और वाटर का OH यहाँ पे आके जुड़ गया, एसिड नहीं बन गया? अरे एसिड ही ना है। Yes, sir. और तो ऐसे ही बना सकते हो। आप क्या करो, कोई जेड ले लो, ये जेड आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है भाई। Yes, sir. चलो, तो इसे हम कहेंगे बायोहाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ये क्या है? एसिड डेरिवेटिव है। ये जो है RCO, एसिड डेरिवेटिव इसे कहते हैं RCO, और कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा रहे, जेड कोई जुड़ा रहे, तो इसे हम एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हुआ। प्रिपरेशन में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। नहीं है? अब यहाँ पे अब लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं आज की क्लास का, फिर इसका क्लास ओवर हो जाएगा एंड कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें याद रखना, अगर कार्बन की संख्या 1 से 4 हो, मतलब कार्बन की संख्या बहुत कम है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। अरे ये जैसे लास्ट क्लास का एग्जांपल ले लो, छोटा पत्थर है या क्या है, जो शुगर है उसके छोटे छोटे पाउडर है, वो जल्दी डिजोल्व होगा, या अगर मान लो चीनी क्या है, बहुत बड़ा क्रिस्टल है, वो जल्दी जल्दी डिजोल्व होगा। छोटे Powder. पार्टिकल पाउडर जल्दी। टाइप होगा, जो छोटे छोटे होंगे वो ज्यादा जल्दी डिजोल्व होगा ना। या तुम नमक के केस में भी ले सकते हो, अगर मान लो एक आता है ना रॉक सॉल्ट, बड़ा सॉल्ट होता है, वो जल्दी आप नहीं डिजोल्व होगा। लेकिन वही जो हमारा यूज करते हैं नमक घर में खाने के लिए, वो तो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा ना, जो जिसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। Yes, Yes, sir. तो हम क्या sir. करते हैं यार, साइज छोटा रहता है तो ज्यादा सॉल्युबल होता है, साइज छोटा रहेगा तो सॉल्युबल ज्यादा होगा, यही होगा ना। Yes, sir. तो देखो क्या कह रहा है, कार्बन की संख्या अगर 1 से 4 हो, कार्बन की संख्या 1 से लेके 4 तक है, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट की। अगर मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है, मतलब जितना ज्यादा मास बढ़ते जाएगा ना, सेम वही नमक वाला एग्जांपल, अगर नमक का जो आपका क्रिस्टल है वो अगर जितना ही बड़ा रहेगा उतना ही कम डिजोल्व होगा, टाइम लगेगा। तो मास अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा। ध्यान रहेगा।
Yes, सर। sir. एग्जाम्पल सोच लेना यार, अगर मान लो नमक का बड़ा टुकड़ा है यानी कि मास ज्यादा है, वो कम सॉल्युबल है। नमक का छोटा टुकड़ा है, पाउडर है, वो जल्दी डिजॉल्व होगा यानी कि ज्यादा डिजॉल्व होगा। छोटा रहेगा तो ज्यादा डिजॉल्व होगा। ठीक है, यस Yes, सर। sir. चलो। अब सॉल्युबल क्यों होता है पानी में? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये रहा, और वाटर रहा। अब बताओ, वाटर का ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? यस सर। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यानी कि पानी में ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा यार, पानी में। यस सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये ज्यादा सॉल्युबल है। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, अरे ध्यान रहेगा। Yes, sir. चलो अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पता है आपको? यस सर। अगर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, फिर से वही बात, अगर मान लो एक चम्मच में पानी ले लो और एक पूरा बाल्टी भर, बकेट भर पानी लो, कौन जल्दी बॉयल हो जाएगा? चम्मच वाला सर। चम्मच वाला। यानी कि मास बढ़ रहा है तो टाइम लग रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट मास बढ़ने से बढ़ रहा है। अरे मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ा, बढ़ेगा सर। बढ़ेगा ना। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला देख रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइमर का फॉर्मेशन करता है, अभी तुम देखोगे थोड़ा देर। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर का फॉर्मेशन करता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो वो जल्दी वेपर बन के नहीं एस्केप करेगा, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट याद रखना ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। दिस इज बिकॉज एसिड टू ऑक्सीजन एटम टेक पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल इन, देखो ये कह रहा है, कारण क्या बता रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन है ना, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और अल्कोहल में क्या, एक ही ऑक्सीजन होता है ना, अल्कोहल क्या होता है, ये होता है ROH। तो ये उतना Yes, sir. पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ज्यादा बनाएगा। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर का फॉर्मेशन करता है, ये खुद के मॉलिक्यूल भी आपस में डाइमर बना लेते हैं। देखो डाइमर क्या हुआ, देखो जस्ट में RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर देखो RCOH डबल बॉन्ड O, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बताओ, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, तो आपस में जुड़े रहेंगे कि नहीं डाइमर फॉर्म में? Yes, sir. डाइमर मतलब क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन गया, मतलब 2 जुड़ रहा है इसलिए डाइमर। तो ये डाइमराइजेशन हुआ। अब इसकी वजह से मॉलिक्यूल पास पास होंगे, मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो ये जल्दी ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ नहीं गया तो जल्दी नहीं ब्रेक होगा ना, पास पास में जुड़े हुए हैं, वेपर नहीं बनेंगे जल्दी। तो लो ये क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर बताओ। Carboxylic acid, sir. एसिड। विच क्लास ऑफ कंपाउंड सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इवन मोर देन अल्कोहल? अल्कोहल से भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों भाई, इसमें 2 ऑक्सीजन है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन है और ये डाइमर का फॉर्मेशन भी करता है। तो आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, Yes, sir. चलो इसका आंसर बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईस्टर, क्यों? फर्स्ट ऑप्शन सर। हाँ अभी हमने पढ़ा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाता है, डाइमर बनाता है ना। Yes, sir. तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो वो जल्दी वेपर नहीं बनेगा, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. इसका आंसर क्या होगा? ये क्या है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। यस सर। Yes, sir. ये क्या है, अल्डिहाइड। Aldehydes. और ये क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल। Yes, sir. अब बताओ सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनेगा? Carboxylic acid.
थर्ड यानी कि में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, इसका? थर्ड का यस सर फिर किसका होगा? अल्कोहल का अल्कोहल का, क्योंकि अल्डिहाइड में भी तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, अल्कोहल में बनेगा। यानी कि फिर क्या होगा? फर्स्ट का एंड देन फर्स्ट सेकंड सेकंड का। तो यानी कि सबसे सबसे ज्यादा किसका है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, बताओ? थर्ड वाले का, थर्ड वाले का। देन फर्स्ट का, देन सेकंड का। तो आंसर क्या होगा 10 का? थर्ड। यस सर समझ में आया ना? 10 का क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है भाई, Yes, sir. चलो। तो किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई यहाँ तक। नो याद सर रखना तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाता है? डाइमर का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका डाइमर का फॉर्मेशन करता है। अल्डिहाइड क्यों नहीं बना डाइमर? ये तुम्हारा अल्डिहाइड क्यों नहीं बना रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड? देखो अल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये अल्डिहाइड है, HCO अल्डिहाइड है। अब देखो यहाँ पे भी तो तुम्हारा ऐसे ही है ना भाई। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से नहीं जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? यस सर लेकिन वही अल्कोहल के केस में ले लोगे, देखो ROH है और देखो OHR, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, Yes, sir. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अल्डिहाइड में नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा हाइड्रोजन है ही नहीं जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, मॉलिक्यूल पास पास नहीं होंगे, पास पास नहीं होंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, जल्दी पेपर बन जाके उड़ जाएगा ना। यस सर तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आप देखो इस चैप्टर को और अच्छे से कमांड करने के लिए ना GOC को कंप्लीट करना। ठीक है, और पिछला दोनों चैप्टर रिवाइज करो क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, ये दोनों रिवाइज करो। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एमीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक लेक्चर और बच रहा है इस चैप्टर में, देन एमीन चैप्टर स्टार्ट होगा, और वो आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन का लास्ट चैप्टर होगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन का। कल की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शन, मतलब कौन कौन सा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड शो करेगा। जैसे हमने आज क्या पढ़ा, अल्डिहाइड का अल्डिहाइड या कीटोन का केमिकल रिएक्शन नहीं था, अल्डोल कंडेंसेशन हमने पढ़ा, Yes. कीटोन का रिएक्शन है ना। या फिर कैनिजारो भी पढ़ा, अल्डिहाइड का रिएक्शन था। तो यस नेक्स्ट सर क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शन के, कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन का। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर जो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन होता है वो वाला पार्ट करवा दोगे? एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल